नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम सभी बिहार बोर्ड की 9वीं कक्षा के संस्कृत का प्रथमा पाठ का प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। प्रथमा पाठ जिसे इस स्तुति जिसका शीर्षक है उसका हम प्रश्नोत्तरी आज करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद कर लिया था, सभी श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सभी इसका प्रश्नोत्तरी को जानेंगे। इसका प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज जो इसका जो पहला प्रश्न है ये हम लोग अभी देखेंगे मौखिका का अभ्यास का हम लोग मौखिका का प्रश्न देखेंगे। इसमें जो है पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत। एक पदेन उत्तरम वदत यानी एक पद में उत्तर बताना है, एक पद में देना है, अथवा आप पूर्ण वाक्य में भी दे सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है ईश्वरात् कः निवर्तन्ते, यानी कि ईश्वर से कौन लौट आते हैं, ईश्वर के पास से कौन लौट आते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप वाचः लिखेंगे, यानी वाणी जो है ईश्वर के पास से लौट आती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाचः। आप इसको लिख लेंगे वाचः। इसी के क्रम में जो दूसरा प्रश्न है केन सह ताः निवर्तन्ते, किसके साथ वह लौट जाती है, किसके साथ वह लौट जाती है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे मनसा, यानी मन के साथ वह लौट जाती है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा ख नंबर प्रश्न, एक का ख। इसके क्रम में है ब्राह्मण किम स्वरूपम, यानी ब्रह्मण किम स्वरूपम, यानी ईश्वर का स्वरूप कैसा है। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आनंदम, यानी कि ईश्वर जो है आनंद स्वरूप है, आनंद चित्त है। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। और इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न है कह न विभेति, कौन नहीं डरता है। तो इसका जो आप उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आनंद ब्राह्मण विद्वान, यानी आनंद स्वरूप ईश्वर जो है वो किसी से नहीं डरते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है तमसः कुत्र गंतुम इच्छति, इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो हो जाएगा अंधकार से कहाँ जाना चाहता है, अंधकार से कहाँ जाना चाहता है। तो इसका जो उत्तर में आप लिखेंगे ज्योति ही, यानी कि प्रकाश की ओर। अंधकार से कहाँ जाना चाहता है, तो प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। अब आगे है दूसरा प्रश्न। इसी का दूसरा प्रश्न का ये जो है यतो, यानी कि एतानि पदानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूर्यत, यानी इस पद का जो है एक पद में जो है मौखिक रूप से यानी कि पूरा करना है, खाली स्थान में रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है यतो वाचो, तो यहाँ पे भरा जाएगा निवर्तन्ते, यानी कि निवर्तन्ते हो जाएगा, यतो वाचो निवर्तन्ते। और इसका जो फिर आगे है ख नंबर है आनंदम ब्रह्मणो डैश, तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, यहाँ पे विद्वान भरा जाएगा। सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये आप भर देंगे। इसके बाद है निर्गुणश्च इसमें भरा जाएगा, केवलो निर्गुणश्च इसमें भरा जाएगा। ठीक है, घ नंबर में। इसके बाद है त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, यहाँ पे भर देंगे निधानम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो इस प्रकार आप दूसरा प्रश्न में सभी में आप भर लेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एतेषां पदानां अर्थम वदत, यानी इस पदों का जो है अर्थ बताना है। जैसे विद्वान है, गूढ़ है, विभेति है, कुतश्चन है, ततम है। तो सभी का हम उत्तर को जान लेते हैं, सभी का अर्थ को जान लेते हैं। हिंदी में अर्थ पूछ रहा है तो इसका जो है हिंदी अर्थ हम लोग सभी को ही जान लेते हैं। चलिए, तो इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा तीन का जो हिंदी अर्थ में लिखना था, हिंदी में अर्थ बताना था पद का, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। विद्वान का हो जाएगा जानने वाला या पंडित कहा जाता है। गूढ़ा का हो जाएगा छिपा हुआ, गूढ़ा का अर्थ होता है रहस्य अथवा छिपा हुआ। विभेति का अर्थ होता है डरता है। कुतश्चन का अर्थ होता है किसी से भी। ततम का अर्थ होता है व्याप। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सभी पद का जो है हिंदी अर्थ मैंने इस प्रकार बता दिया, आप यहाँ से लिख लेंगे। अब आगे जो है चौथा प्रश्न है स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना श्राव्यत, यानी अपने स्मरण से कोई संस्कृत प्रार्थना जो है सुनाना है। अपने से जो ये कोई भी याद है आपको संस्कृत का प्रार्थना, तो उसे आपको सुनाना है। तो उसको चलिए हम लोग जान लेते हैं। इसका संस्कृत में कोई एक प्रार्थना अपने मन से जान लेते हैं। तो आप चौथा प्रश्न में ये वाला संस्कृत प्रार्थना लिख सकते हैं, अथवा आप कोई और भी लिख सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये वाला आप लिख सकते हैं, अथवा इसके अलावा आप कोई और भी लिख सकते हैं, जैसे गणेश पंचरत्नम है, वो भी संस्कृत का है प्रार्थना, तो आप कोई भी प्रार्थना लिख सकते हैं संस्कृत का, जैसे कि गणेश पंचरत्नम है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमाम, ये वाला संपूर्ण आप गा सकते हैं, तो वो भी संस्कृत का ही प्रार्थना है, तो उसको भी आप गा सकते हैं। तो इस प्रकार आप चौथा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो गया, सभी का मौखिक का हो गया। अब चलिए लिखित की ओर बढ़ते हैं। तो इस पाठ का जो है लिखित का प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। तो लिखित का प्रश्न में अभ्यास का जो ये लिखित का प्रश्न है यहाँ से शुरू। 1 नंबर प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है। क नंबर प्रश्न है कुतश्चन, ख नंबर है ज्योतिर्गमय, इसके बाद है वेत्तासी, ग नंबर है, घ नंबर है नमोस्तु, तो ये हो गया। इसके बाद है अंगो नंबर प्रश्न है, अंगो नंबर जो है ये है तत्व80। तो ये सभी का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो चलिए हम सभी का संधि विच्छेद बारीकी से हम बता देते हैं। तो अब पहला प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आप सभी का संधि विच्छेद का उत्तर लिख लेंगे। कुतश्चन का हो जाएगा कुतः धन चन, इसके बाद ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय का हो जाएगा ज्योति धन गमय, यहाँ पे आप इसका जो है बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ज्योतिर्गमय का हो जाएगा ज्योति धन गमय, इसके बाद वेत्तासी, वेत्तासी का हो जाएगा वेत्ता धन 80, इसके बाद नमो अस्तु का हो जाएगा नमः धन अस्तु हो जाएगा, ततो 80 का हो जाएगा ततः धन 80। अब विसर्ग का इसमें ध्यान देंगे। तो इस प्रकार जो है आप पहला जितने भी पहला प्रश्न का संधि था, संधि विच्छेद मैंने करा दिया। यहाँ देख सकते हैं आप कुतः धन चन हो जाएगा, कुतश्चन में जो है विसर्ग संधि हुआ है। इसके बाद ज्योतिर्गमय में ज्योति यानी विसर्ग का यहाँ पे रेप हुआ है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। वेत्तासी जो है ये वेता धन 80 हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है ये, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये तीनों को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार हो गया, पहला प्रश्न का सभी का उत्तर हो गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है लिखित का प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय का विच्छेद करना है, प्रकृति प्रत्यय बनाना है। तो सभी का प्रकृति प्रत्यय कैसे बनाते हैं, प्रकृति प्रत्यय बनाने के लिए आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। जब व्याकरण का एपिसोड में लाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको व्याकरण का सिखाऊंगा, उसमें प्रत्यय भी सिखाऊंगा, उपसर्ग समास संधि जो भी है सारी चीज़ें मैं एक एक करके मैं क्लियर कराता जाऊँगा। तो आप लोग जो है वीडियो में सिर्फ बने रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। संस्कृत का ये चैनल है, स्पेशल संस्कृत सिखाया जाता है यहाँ पे। तो आप लोग घबराए नहीं, प्रकृति प्रत्यय क्या होता है अभी हम इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद अगले एपिसोड में हम प्रयास करेंगे हम व्याकरण का भी एपिसोड लाने का। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और सारा चैप्टर का हम करवाते जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं क नंबर प्रश्न है 2 का अप्राप्य है, इसके बाद ख नंबर में विद्वान है, ग नंबर में गूढ़ा है, ततम है, घ नंबर में वेद्यम है। तो सभी प्रश्न का हम उत्तर चलिए बारीकी से जान लेते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। तो दूसरा प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा अप्राप्य का हो जाएगा प्रकृति प्रत्यय जो होगा वो इस प्रकार है। अप्राप्य का जो हो जाएगा नए समास है, नए समास यहाँ पे अ लग चुका है इसलिए ये नए समास है, प्लस प्र उपसर्ग है, आप जो इसमें मूल धातु है और लियप प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा प्रकृति प्रत्यय पहला का क का, ठीक है, दूसरा का क का हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर है, इसमें ख नंबर है विद्वान, विद्वान का हो जाएगा विद जो है इसमें मूल धातु है, जिस पर रूट लगा हुआ होता है वो मूल धातु होता है। धातु क्या होता है ये सारी चीज़ें भी मैं पढ़ाऊंगा। विद मूल धातु है प्लस अत्रि प्रत्यय है इसमें। इसके बाद गूढ़ा है, गूढ़ा में जो है गूढ़ा में इसमें क्या हो जाएगा, गूढ़ा में है गुह मूल धातु है जिसे गोपन भी कहा जाता है। गुह इसमें मूल धातु है और आप कत प्रत्यय है, आप ब्रैकेट में गोपन भी लिख लेंगे, ठीक है। तो गुह मूल धातु और कत प्रत्यय है इसमें। ततम है, ततम का जो प्रकृति प्रत्यय बनेगा ये है तत्, इसमें तत धन कत, ठीक है, तत धन कत मिला के ये ततम बना है। इसके बाद वेद्यम है, वेद्यम का जगह विद मूल धातु है इसमें और न्यत प्रत्यय है, न्यत प्रत्यय है। तो इस प्रकार जो है सभी का ये आप देख सकते हैं। दूसरा का सभी का मैंने प्रकृति प्रत्यय करवा दिया। चलिए अब अगले तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है ये है समास विग्रहम कुरुत, समास विग्रहम कुरुत है। तो तीसरा प्रश्न है समास विग्रहम कुरुत, यानी क नंबर है सर्वभूतेषु का समास विग्रह करना है, कर्माध्यक्षा का करना है, अनंत रूपा का करना है, सर्वभूताधिवासा का करना है, अंग नंबर है अमित विक्रमः का करना है। तो सभी का हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह हम चलिए बता देते हैं और व्याकरण का एपिसोड जब लाएंगे हम आप लोगों को समास विग्रह सिखा देंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे समास विग्रह जो दिया गया है आपके पुस्तक में उसका मैं उत्तर कराने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। तो अब तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे आप। तीसरा प्रश्न का जो समास विग्रह होगा सर्वभूतेषु का हो जाएगा सर्वाणि भूतानि तेषु,
ये हो जाएगा सर्वभूतेषु, यानी ये इस प्रकार समास विग्रह होता है। इस शब्द का जो है इस पद का समास विग्रह हुआ। इसके बाद कर्माध्यक्षा का हो जाएगा कर्माणाम अध्यक्षा, यानी षष्ठी तत्पुरुष हुआ। कर्माध्यक्षा का हो जाएगा कर्माणाम अध्यक्षा। इसके बाद अनंत रूपा, अनंत रूपा का क्या हो जाएगा? अनंत रूपा का समास विग्रह हो जाएगा अनंतानि रूपाणि यस्य सः, अनंतानि रूपाणि यस्य सः, अनंत रूप है जिसका वह, अर्थात अनंत रूपः। इसके बाद सर्वभूताधिवासः, सर्वभूतानाम अधिवासः, सर्वभूतानाम अधिवासः। इसके बाद अमित विक्रमा का हो जाएगा अमितः विक्रमः। तो ये हो गया समास विग्रह सभी का। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस पाठ का जो चौथा प्रश्न है लिखित का रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। जैसे क नंबर है डैश माँ शतगमय, इसके बाद यहाँ पे अस्तु भरा जाएगा। ख नंबर है तमसो माँ डैश गमय, यानी यहाँ पे ज्योति भरा जाएगा। इसी के क्रम में जो है। और अब आगे है ग नंबर है नमः डैश दथ पृष्ठत अस्ति। इसके बाद वेत्तासी डैश च धाम, ये है। तो सभी का हमें रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। चलिए हम करके बता देते हैं। तो आप चौथा प्रश्न में इस प्रकार भर लेंगे, डैश माँ सदगमय यानी अस्तु भरेंगे। इसके बाद तमसो माँ ज्योति भरेंगे, यहाँ पे विसर्ग कर लेंगे। ज्योतिर्गमय होता है, विसर्ग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसके बाद नमः पुरस्ता यहाँ पे भर दिया गया है। पुरस्ता दथ पृष्ठ अस्ते था, यानी पुरस्ता भरा गया यहाँ पे, जो कि भरा जा चुका है। इस प्रकार इसमें भरा नहीं जाएगा कुछ भी यहाँ पे। इसके बाद वेत्तासी डैश च धाम, यानी वेद्यम यहाँ पे भराएगा वेद्यम, और परम भराएगा यहाँ परम च धाम। तो इस प्रकार चौथा प्रश्न का सभी का उत्तर आप भर लेंगे आसानी से। अब इस पाठ का जो आखिरी प्रश्न है वो है अधो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत, यानी निम्नलिखित जितने भी पद दिए गए हैं सभी को जो है अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए जो है वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। सभी जितने भी पद दिए गए, जैसे विभेति है क नंबर में, ख नंबर में निवर्तते है, वेत्ता है, सर्वतः है, इसके बाद है नमः। तो सभी का हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। वाक्य का निर्माण करने से पहले सभी का हम हिंदी अर्थ जान लेते हैं। जैसे विभेदी का अर्थ होता है डरता है, निवर्तते का अर्थ हो जाता है लौट जाती है, वेत्ता का अर्थ होता है जानने वाला, सर्वतः का अर्थ होता है सभी, और इसके बाद नमः का अर्थ होता है नमस्कार। तो ये सभी का हिंदी अर्थ हो गया। सभी को हमें क्या करना है? संस्कृत के वाक्य में प्रयोग करके हमें वाक्य का निर्माण करना है सभी शब्दों को। तो अब पांचवा प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार। विभेति का जो है अब वाक्य निर्माण इस प्रकार करेंगे, स सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है, अथवा रामा सर्पात विभेति। आप कुछ भी करके आप वाक्य बना सकते हैं, यानी कि वह सांप से डरता है, स सर्पात विभेति हो गया, ये लिख सकते हैं। निवर्तते का हो जाएगा रामा विद्यालयात निवर्तते, यानी राम विद्यालय से लौट जाता है। वेत्ता का इसके बाद आप लिखेंगे ईश्वरः वेत्ता अस्ति, यानी ईश्वर जानने वाला है, यानी सब कुछ वो जानने वाला है। सर्वतः का लिखेंगे ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, यानी इसमें आप विसर्ग दे देंगे। तो ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के सभी और वृक्ष हैं। सन्ति इसीलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे बहुवचन में वृक्ष बहुत सारा है। इसके बाद नमः का आप बनाएंगे श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार आप सभी का बना लेंगे। तो ये हो गया पांचवा प्रश्न का सभी का सही उत्तर। तो इस प्रकार जो है ये जो आपका प्रथम पाठा का सभी का प्रश्नोत्तरी हो गया। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर देंगे इस वीडियो को, और चैनल पे फर्स्ट टाइम नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 9वीं 10वीं जितने जो भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं सभी का संस्कृत की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी के लिए, व्याकरण की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाए। उसके लिए सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं इसका जो दूसरा पाठ है वो द्वितीय पाठ में मिलते हैं, संस्कृत का द्वितीय पाठ में 9वीं कक्षा का, और भी व्याकरण का एपिसोड हम लाते रहेंगे। आप लोग सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।